लड़कियों और लड़कों की ड्राइविंग स्किल को लेके बहुत सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है कौन बेहतर ड्राइवर होता है, एक लड़की या एक लड़का? ड्राइवर तो बेहतर पुरुष ही होते हैं, जिस तरीके से बेहतर कुक या शेफ भी पुरुष होते हैं। पुरुष के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। नहीं, देखिए दोनों का अलग अलग मतलब वो है। महिला होना वरदान है ईश्वर का, पूरी सृष्टि उनके ही हाथों में है, वही रचती हैं। एक दोस्त ऐसी है कि मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो उससे सलाह लेता हूँ। एक दिन के लिए महिला क्या, मैं तो एक जन्म के लिए महिला बनना चाहता हूँ। तब शायद मुझे महिला होने का क्या दर्द होता है वो शायद मैं महसूस कर पाता। सर आपका फेवरेट, आपको दो काम के ऑप्शन मिलते हैं, झाड़ू पोछा या बर्तन धोना, क्या चूज करें? जो घर की औरतें दे दें भाई। काम का बहाना मत दीजिए, आपको मेरे से बात करना ही पड़ेगा, मुझसे। क्या करते हैं जो महिलाएं करती हैं, जो आप लोग करते हो वही करते हैं। अगर आप लड़की रहते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा होता जो आप हमेशा पहनने? ब्लैक। ड्रेस मैं पूछ रही हूँ, कलर नहीं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन लग तो वही रहा है। अच्छा, अभी आपका नाम राजेश है, अगर आप लड़की होते तो आपका क्या नाम रहता? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे और ज़्यादातर विमेंस डे पे हम महिलाओं से बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं IBC 24 न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम पुरुषों से कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है और कौन सी ऐसी महिला है जिनका उनके जीवन में एक बड़ा योगदान है। तो चलिए जानते हैं उनकी राय। इस रूम की शुरुआत होते ही सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असाइनमेंट डेस्क है, तो असाइनमेंट डेस्क के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भावेश हैं। भावेश, एक बार कैमरा की तरफ देख लीजिए। और भावेश मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी महिला है जिसका आपकी लाइफ में एक बड़ा योगदान है? मेरी लाइफ में महिलाओं में बात करेंगे तो मेरी सिस्टर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जो चीज़ अपनी मम्मी को बता नहीं पाता हूँ अपनी सिस्टर को बताता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और एक्चुअली इस फील्ड में आने के लिए भी मुझे मेरी सिस्टर ने ही मोटिवेट किया है। तो इस वुमेंस डे पर मैं अपनी सिस्टर को सैल्यूट करना चाहूँगा। तो चलिए, भावेश से तो हमने जाना, उनके बाजू में ही हमारे साथ यहाँ पर गौतम बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी महिला है जिनका बड़ा योगदान है। मेरे लाइफ में तो सबसे पहले मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आज जीवन में काम आ रहा है। और साथ ही साथ मेरी बहन का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा लोग छोड़ के हम लोगों को बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। तो मेरी बहन ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है, काफ़ी समझाया, शिक्षा दिया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं आप सभी से ये भी बोलना चाहूँगा कि इस महिला दिवस में आप सभी महिला का सम्मान करें। और हमारे साथ यहाँ पर प्रवीण भी मौजूद हैं। तो प्रवीण, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी महिला है जिसका आपके जीवन में एक बड़ा योगदान है? मेरे जीवन में मेरी माँ और छोटी बहन का योगदान है बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली मेरी माँ है। उन्होंने जब भी मेरा मतलब कोई भी संकट, कोई भी कठिनाई आया है तो वो सबसे पहले मेरे को समझाया है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है ना। अच्छा, तो अगर आपकी महिला, आपकी जो माँ है और आपकी बहन है, वो अभी IBC 24 देख रही होंगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब मेरे साथ जो परिस्थिति आई थी मेरे सामने, उनसे लड़ने के लिए मुझे नए नए तरीके बताए थे और उनसे आगे लड़ने के लिए मेरे को सीख दिए थे। चलिए, अब वरुण सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। वरुण सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? ओह, तो बहुत कठिन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। एक दिन के लिए महिला क्या, मैं तो एक जन्म के लिए महिला बनना चाहता हूँ। कारण क्यों सर? उसका कारण है, महिला जो है ना वो सिर्फ महिला होती, शक्ति सिर्फ महिला हो सकती, पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष एग्जीक्यूटर है, शक्ति को संपूर्ण रूप से दुनिया के उन्नयन उत्थान में इस्तेमाल करने वाला होता है। असल में तो शक्ति महिला ही होती है, बिना शक्ति के क्या हो सकता है। तो अगर मुझे अवसर मिले तो मैं तो एक दिन क्या, पूरे जीवन महिला बनना चाहूँगा। माँ होती, वो दुनिया की सृजक होती है, दुनिया को का निर्माण वहाँ से होता है। पुरुष तो उसका एक वो है वज़ीर, क्वीन तो महिला ही है, वज़ीर है जो शतरंज में होता है ना, तो वो उसके इशारे पर, उसके कहने पर, उस पर चलता है, चलना ही चाहिए। ऑपरेटर है वो सृष्टि। ठीक है, तो आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि वरुण सर जो बोल रहे हैं आप उससे कितना सहमत हैं। तो असाइनमेंट से तो हमने बात की, असाइनमेंट के बाद आता है आउटपुट।
तो आउटपुट के सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे शिफ्ट इंचार्ज राजीव सर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। राजीव सर, आपसे ये सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए आपको महिला बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं खूब सारी मस्ती करूँगा और बताऊँगा कि मतलब महिलाओं को ऐसे ही जीना चाहिए। अभी कई बार मैं खबरें देखता हूँ कि अक्सर महिलाएं कहती हैं कि घर के कामों में उलझे हुए हैं, बच्चों में उलझे हुए हैं, पति में उलझे हुए हैं, पढ़ाई में उलझे हुए हैं, मतलब वो अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती है। तो मैं उनको बताऊँगा कि कैसे लाइफ एंजॉय किया जाता है और फुल मस्ती करूँगा। तो रोमेश सर अभी बिजी थे, अपना बुलेटिन बना रहे थे, लेकिन अभी हम देख सकते हैं अभी फ्री नज़र आ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि रोमेश सर, अगर आप एक दिन के लिए लड़की होते तो आप क्या करते? मैं अगर लड़की होता, एक दिन की लड़की होता तो मैं एक बार ब्यूटी पार्लर जाके देखता कि वहाँ ये कितने प्रकार का मेकअप होता है, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं। अच्छा, अभी तो आपका नाम रोमेश है, लेकिन आप लड़की होते तो आपका क्या नाम होता? लड़की होता तो मेरा नाम एक अदिति नाम होता। क्यों, अदिति कौन है? अदिति नाम अच्छा लगता है। अच्छा, बस नाम अच्छा लगता है, ठीक है। नाम अच्छा लगता है कि लड़की अच्छी लगती है, वो तो यही जाने। ठीक है, अभी न्यूज़ रूम में भले हम हैं, हमारे साथ एक शानदार रिपोर्टर मौजूद हैं। राजेश सर से जानना चाहेंगे। राजेश सर, अगर आप एक दिन के लिए लड़की होते तो आप क्या करते? मैं इसी तरह की सीनियर रिपोर्टर का इंटरव्यू लेता रहता और ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं कि खुद का ले लें, तो थोड़ी मुश्किल होती। ठीक है सर। अच्छा, अभी आपका नाम राजेश है, अगर आप लड़की होते तो आपका क्या नाम रहता? राजेश्वरी। अच्छा, लड़कियों के पास बहुत सारे ड्रेस ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप लड़की होते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा रहता? जो आपने पहना है बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस है, बिल्कुल अच्छा लगता है, पैंट शर्ट। और अभी मैं जीन्स और टी शर्ट मेरे को अच्छी लगती है, मगर ड्यूटी में पहन नहीं सकते, टीवी का वो। सर अभी आप लड़के हैं ना, इसलिए अच्छी लगती तो है। अगर मैं लड़की हो तो जीन्स टी शर्ट ही पहनता है। पहले तो आपको मैं इनका चेहरा दिखाना चाहूँगी एक बार अपना। ये जितने खूंखार दिखते हैं उनका नाम उतना ही प्यारा है, कृष्णा सर हैं। कृष्णा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप एक दिन के लिए लड़की होते तो आप क्या करते? मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहता। ओह, मतलब आप राधा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उन जैसा बन नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता। ठीक है। और अभी तो आपका नाम कृष्णा है, अगर आप लड़की होते तो आपका नाम क्या होता? कृष्णा ही होता, क्योंकि मेरा नाम कृष्णकांत सिंह है, लेकिन वो प्यार से सब लोग कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा नाम था द्रौपदी जी का, तो एक लड़की का ही नाम है। तो मुझे अगर देखा जाए तो मेरा नाम लड़की के रूप में ही। लड़कियों और लड़कों की ड्राइविंग स्किल को लेके बहुत सवाल उठते हैं, आपको क्या लगता है कौन बेहतर ड्राइवर होता है, एक लड़की या एक लड़का? जाहिर सी बात है, लड़के। अच्छा, एक बार फिर सोच लो। बिल्कुल, मैं सोच सकता हूँ। लड़कियों के बीच ही बैठते हो। हाँ, मैं बिल्कुल इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि लड़कियों को चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं ड्राइव करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, तो मैं तो वो तो इनकी वाइफ से ही पूछूंगी कि जितना ये बोल रहे हैं उतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये अपनी वाइफ को देते हैं या नहीं। ये जितना दिखाते हैं ये बिजी हैं, उतना ये रहते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, बात कर लेते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। सौरभ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आप लड़की होते तो आप क्या करते? अगर मैं लड़की होता तो सर प्लीज़ फेस द कैमरा, हमारे कैमरा पर्सन कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कैमरे को देखकर बोलता हूँ। अगर मैं लड़की होता तो मैं एक आदर्श लड़की होने का पूरा फर्ज निभाता। आदर्श लड़की का मतलब क्या होता है? मतलब मैं अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरता। कौन सी जिम्मेदारी? जो भी मुझे दी जाती, घर की दी जाती तो घर की जिम्मेदारियाँ, वर्क प्लेस की दी जाती तो वर्क प्लेस की जिम्मेदारियाँ, और किसी भी चीज़ में किसी से पीछे नहीं रहता। मतलब आपका क्या कहना है कि हाँ, आपके साथ जितनी भी लड़कियां हैं वो आदर्श लड़कियां नहीं हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। अरे लेकिन लग तो वही रहा है। भाई कहाँ लगे। अच्छा, एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? अगर आप लड़की होते तो आपका नाम क्या रहता? सुरभि। अगर आप लड़की रहते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा होता जो आप हमेशा पहनने की कोशिश? ब्लैक। ड्रेस में पूछ रही हूँ, कलर नहीं। सूट। ऐसी अच्छा लगता है। अच्छा, फेवरेट कलर ब्लैक? फेवरेट कलर ब्लैक। क्यों, ब्लैक सूट में लड़कियां अच्छी लगती हैं क्या? हाँ, मतलब हाँ।
और चलिए अब चलते हैं हमारे एचओडी के पास। हमारे एचओडी सतीश सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि अगर वो एक दिन के लिए महिला होते तो वो क्या करते। सर हेलो आप कैमरे पे हैं। सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं, अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते। महिला हर स्त्री के पुरुष के अंदर एक पुरुष और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है। हम तो अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट को जीते हैं इस दुनिया में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक हाइपोथेटिकल एक टर्म है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला के रूप में जब आप इस दुनिया को देखते तो पहले तो आपको एक इनइक्वलिटी दिखती, असमानता दिखती है कि जिसमें एक पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी में एक महिला जब रहती है तो उसको हर चीज़ को उस तरह देखना पड़ता है जैसे पुरुष देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस दृष्टि, इस अप्रोच को बदलने की कोई कोशिश अगर मैं कर सकता तो मैं करता। तो और कुछ पूछना चाहते हैं सर? ये भी पूछना चाहेंगे कि अक्सर महिलाओं के ड्राइविंग स्किल को लेके कंट्रोवर्सी होती है कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती, आपका क्या मानना है कि कौन बेहतर ड्राइवर होता है? देखो, ड्राइविंग का मामला ये है कि इसमें लड़की और लड़के का मामला नहीं है ना, जो भी, हाँ, मगर ये बात सही है कि बहुत सारे स्किल में पुरुष ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ में महिलाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं। जैसे जो भी इस दुनिया में नाजुक काम है उसमें लड़कियां ज़्यादा अच्छा करती हैं, मगर थोड़ा हार्ड वर्क है जिसमें ऐसा हो कि जिसमें शारीरिक कौशल की ज़रूरत ज़्यादा हो, उसमें पुरुष ज़्यादा अच्छे होते हैं। चूँकि हज़ारों सालों से इस तरह के कामों को करने के लिए पुरुष पारंगत रहे हैं तो थोड़ा बेहतर ढंग से कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियाँ नहीं कर पाती। अब चूँकि एक नए टाइप के काम को अब लड़कियाँ कर रही हैं तो उनको अपनी स्किल को मान रही हैं, आगे और ज़्यादा बेटर ड्राइवर बनेंगी, ये कह सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है, सर ने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है अपने तरीके से। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमको पता है आपकी एक बेटी भी है, आपकी दो बेटियां हैं, एक्चुअली सॉरी 2 बेटियां हैं, तो आपको कैसा लगता है एक बेटी का पिता होना? बहुत यार अच्छा लगता है। बेटियां आपको जो है ज़्यादा इस समाज को, अगर जब लड़कियां होती हैं ना तो वो सभ्य बनाती हैं, आपको सही से व्यवहार करना सिखाती हैं। लड़कियां होने की वजह से आप ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो, जैसे मर्दों के साथ एक जो बड़ी दिक्कत है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते उस तरह से, उनका जो मानसिक संरचना उनकी वैसी नहीं है। तो जब आपके घर में बेटी हो तो आप उससे सीखते हैं कि बढ़िया एक्सप्रेशन कैसे, किसी भावना को बेहतर तरीके से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये आप सीखते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल में भी काम आता है, हमारी फील्ड में भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक दूसरा पक्ष ये है कि लड़कियां बाहर से जितनी नाजुक दिखे, अंदर से उतनी टफ होती हैं। ये मैं सीखता हूँ अपनी बेटियों से, और वो हर बार अपने निर्णय से, अपने जो इंटेलिजेंसी से और अपनी सोच से मुझे अमेज्ड करते हैं, कि बताते हैं कि हाउ मैच्योर्ड दे आर। तो ये प्रोटोटाइप इमेज के साथ में हम जो लड़कियों को, बेटियों को जो देखते हैं ना, मुझे लगता है कि आज की जो जेनजी जो है वो उसने ध्वस्त कर दिया है उस इमेज को। अब आपके लिए वो कोई बर्डन नहीं है। मैं तो अपनी बेटियों को ऐसे देखता हूँ कि वो आगे जो है कुछ हमको सिखाने वाली चीज़ें करेंगी, बल्कि अभी से सिखाने लगी बहुत सी चीज़ें। तो बस ऐसा है। थैंक यू सर हमसे बात करने। काम का बहाना मत दीजिए, आपको मेरे से बात करना ही पड़ेगा मुझसे। तो सर आपसे यही जानना, सबसे मैं यही पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर आप महिला होते तो आप क्या करते? क्या करते हैं? जो महिलाएं करती हैं, जो आप लोग करते हो वही करते हैं। अच्छा, घर के कामों में अगर आपको घर के कामों की जिम्मेदारी दी जाती, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, तो आपका फेवरेट काम क्या रहेगा? आप क्या चूज़ करोगे? खाना बनाना। क्यों झाड़ू पोछा क्यों नहीं? ठीक है, झाड़ू पोछा, लेकिन खाना बनाना, मुझे खाना पसंद है तो मैं खाना बनाना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, लड़की होते तो आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा होता? फेवरेट ड्रेस मुझे अगर अपने, मैं निजी तौर पे अगर मानता हूँ तो लड़कियाँ साड़ी में अच्छी लगती हैं, तो अगर मुझे मौका मिलता तो साड़ी वाकई पहनता। ओके, तो संजय सर को साड़ी में लड़कियाँ अच्छी लगती है। तो संजय सर के बाजू में ही बैठे हुए हैं ओपी सर, और ये काफ़ी कैमरे से बचते हैं। कैमरे से तो छोड़िए, ये इंसानों से भी बचते नज़र आते हैं, लेकिन आज आप कहीं बच के जा नहीं सकते। ओपी सर आपसे जानना चाहेंगे, आप लड़की होते तो आप क्या करते? आई थिंक अगर मैं लड़की होता तो मेरे लिए ऑब्वियसली ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक महिला जो होती है, एक लड़की होती है,
वो केवल एक ह्यूमन बीइंग नहीं होती बस, बल्कि उसके कई रोल होते हैं हमारी सोसाइटी में। वो एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है। तो सोचिए कितने वर्सटाइल वो लोग प्ले कर रही है अपनी लाइफ में। तो सोचिए, और इसके अलावा बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है इंसान महिला और पुरुष में, उसके कारण कई सारे चैलेंज भी लड़कियों को स्पेशली पीरियड्स के दौरान झेलने पड़ते हैं। तो सोचिए उनके कई समय इसी से जूझते हुए बीतता है। तो सोचिए उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती होगी, जो हम पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। पर यही हमारी प्रकृति खूबसूरती है, जिसके कारण वो किसी एक नए व्यक्ति को जन्म दे पाती हैं लाइफ में। हमारा जन्म जो हुआ एक माँ से ही हुआ है। हम भी कहीं से एक ह्यूमन, आप लोगों के कारण हमारा अस्तित्व है उससे जुड़ा हुआ है हम, क्योंकि ये पूरा नेचर ही उससे जुड़ा हुआ है। उसके बिना हम होते ही नहीं दुनिया में। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं होती, पर मैं शुक्रगुजार हूँ महिलाओं का, माँ का, सिस्टर्स का, जो इतने सारे रोल प्ले करके हमारी ज़िंदगी को इतना खुशहाल बनाती है, क्योंकि नेचर ही उनसे, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए आप महिला होती और आपको दो ऑप्शन होते, या तो आपको घर के सारे काम निपटाने हैं, यानी कि बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना, और दूसरा कि आपको पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बिताना है, तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियसली घर का काम करना आसान है ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद बैचलर हूँ और अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। तो मुझे दिक्कत लेकिन ब्यूटी पार्लर में आपको बहुत सारे ऐसे सेवाएं मिलेंगी, लाइक आपको फेशियल ये वो, तो आप वो नहीं चूज़ करोगे? शायद क्योंकि देखिए अपनी सोसाइटी में ना नॉर्मली गुड लुकिंग बहुत मैटर करता है। बाकी आप अंदर से कैसे हो, ये तो आप सामने से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप रियल में हो कैसे। अच्छा, सोसाइटी में मैटर करता है गुड लुकिंग होना, आपके लिए कितना मैटर करता है गुड लुकिंग होना? मुझे लगता है कि इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वो सामने की जो ब्यूटी होती है ना, कुछ समय के लिए होती है। जब आपका नेचर अच्छा नहीं है, आप अच्छे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो कोई लॉजिक नहीं है उसका होना ना होना एक बराबर है। तो न्यूज़ रूम में तो सबसे हमने बात की, लेकिन न्यूज़ रूम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीटी एडिटर्स का पार्ट, क्योंकि जितने भी वीडियोस आप चलते देखते हैं ना, वो यही एडिट करते हैं। और सबसे पहले तो हम वीटी एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सर से जानना चाहेंगे, सर अगर आप महिला होते, मतलब एक लड़की होते, तो आप क्या करते? मैं भी जो मेरी वाइफ है हाउस वाइफ होता मैं भी। अच्छा, आप हाउस वाइफ होते। अभी अगर आप एक लड़की होते और आपको वीडियो एडिट करना तब भी पसंद होता, तो आप वो नहीं करते? नहीं, मैं को, क्योंकि अगर मैं लड़का हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं बिना काम किए भी मतलब प्रोफेशनल फील्ड में नहीं रहता। अच्छा। हाँ, मतलब आपको घर के काम करना ज़्यादा पसंद होता? क्या काम करते हैं आप? झाड़ू पोछा, बर्तन? नहीं, मैं बेसिकली हाउस वाइफ तो बोल रहा हूँ, हाउस वाइफ ना हो क्या, होम मेकर, मतलब एक घर को भी अच्छा बनाना, जैसे मेरी वाइफ ने बनाया हुआ, तो मैं भी वैसे ही होता। अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक लड़की हैं और आपको पूरे दिन घर में काम करते हुए बिताना है, यानी कि झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, या तो आपको पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बिताना है, फेशियल, ग्लो अप कराते हुए, क्या चूज़ करोगे? नहीं, देखिए दोनों का अलग अलग मतलब वो है। अगर घर में ज़रूरी है और झाड़ू पोछा लगाना, आज की तारीख में मेरे घर में भी मेरी वाइफ झाड़ू पोछे के लिए नहीं रखी हुई है मैंने, शी इज़ अ होम मेकर, बाई मिलती है उसके लिए तो मैं स्पेशली ये नहीं बोलूँगा कि घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना केवल इसीलिए ये महिलाओं का काम है। एक घर को घर बनाना ये मेन इम्पोर्टेंट है। और अच्छा दिखने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर जाना है तो बिल्कुल जाना चाहिए उसमें। मतलब किसी को भी अपनी जो भी वाइफ है उनको रोकना नहीं चाहिए कुछ भी ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे एंकर पुनीत सर से, वो यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि अभी उनके पास बहुत सारा काम है, लेकिन सर 2 मिनट का टाइम आपसे चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? अरे बाप रे, मुझे लगता है कि जो काम मैं अपनी माँ को, जो काम मैं अपनी पत्नी को, जो काम अपनी बहनों को, और स्पेशली जैसे आप जैसे प्रतिभावान एंकर्स को करते हुए देखता हूँ, अगर मैंने उतना भी कर लिया या शायद उसका थोड़ा भी कर लिया तो बहुत होगा मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कर भी नहीं पाएंगे। मैं मानता हूँ स्ट्रांगली, आई बिलीव कि जो महिलाएं जिस तरीके से चीज़ों का सामंजस्य बिठाकर चलती हैं, वो क्षमता पुरुषों में अभी तक डेवलप हो नहीं पाई है। जिनमें थोड़ी सी आ जाए शायद बहुत है। तो हैप्पी विमेंस डे, सैल्यूट टू यू ऑल। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने अक्सर देखा है कि जो डैड्स होते हैं यानी कि पापा, वो अपने जो लड़के बच्चे मतलब बेटों के साथ अलग उनका बिहेवियर होता है, लेकिन बेटियों के साथ वो उतने ही प्यारे, उतने ही क्यूट से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको भी हमने अक्सर देखा है कि प्रेम के सामने आप थोड़े रूड होते हो, लेकिन पुच्चू को आप उतने ही प्यार से रखते हो। आज मुझे आप प्रेम से ज़रूर कुछ ना कुछ सुनवाएंगे नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। जब बेटी का जिक्र आता है, आद्या का जिक्र आता है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है। कहते हैं ना कि
बेटे जो होते हैं वो माँ के दुलारे होते हैं, लेकिन बेटियाँ जो हैं पिता के दिल के बहुत करीब होती हैं। मुझे लगता है कि बेटियों के आ जाने के बाद पिता ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल तो पिता बनते ही हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सेंसिबल हो जाते हैं। जिन विषयों को लेकर के वो शायद पहले कुछ सोचते नहीं हैं, वो उसके प्रति बड़ा संवेदनशील अप्रोच रखते हैं, और ये एहसास सिर्फ बेटियां ही दे सकती हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि बेटियों का पिता होना अगर आप हैं तो आपको डबल बधाई विमेंस डे की। घर में जो बाकी विमेंस हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन बेटियों के लिए स्पेशल बधाई। सर आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन, अगर अभी आपका नाम पुनीत है, लड़की होते तो क्या नाम होता? मेरे ख्याल से सबसे इजी वही है कि अगर पुनीत होता तो पुनीता कर दिया जाता। सर आपका फेवरेट, आपको 2 काम के ऑप्शन मिलते हैं, झाड़ू पोछा या बर्तन धोना, क्या चूज करें? जो घर की औरतें दे दें भाई वो भी किया जा सकता है। नहीं, बट सारे काम ही बड़े घर के इम्पोर्टेंट हैं, कठिन हैं। और रही इंडिविजुअल चॉइस की बात, तो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या कर दूँगा। सर लड़की होते तो कौन सा ड्रेस आपका फेवरेट होता? आई थिंक यहाँ मैं थोड़ा सा टिपिकल पुराने ख्यालात का साउंड कर सकता हूँ। मुझे लगता है भारतीय अटायर्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी भारतीय अटायर्स, उसमें विमेंस, वैसे वेस्टर्न अटायर का मैं विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे इंडियन अटायर्स की खूबसूरती अलग ही है। तो आई थिंक मे भी शायद कोई बहुत अच्छा सा इंडियन अटायर। तो अभी हमारे साथ सौरभ सर हैं, हम सौरभ सर के कैबिन में हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। हालांकि मुझे सौरभ सर से थोड़ा डर लगता है, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं। सर वो नहीं बता सकती, बट सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? ये तो बड़ा टिपिकल सवाल तुमने पूछ लिया है कि एक दिन के लिए अगर महिला होते तब शायद मुझे महिला होने का क्या दर्द होता है वो शायद मैं महसूस कर पाता, क्योंकि महिला निसंदेह हमारे समाज का, हमारे पूरी पारिवारिक संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, कोई कितना भी आक्षेप लगाए हम पर, कि महिला की क्या अहमियत है एक परिवार को संभालने के लिए, एक नई पीढ़ी को संभालने के लिए। वो माँ ही होती है जो अपने बेटे को संस्कार देती है जो अगली पीढ़ी में जाता है ना। एक पत्नी के रूप में वो महिला ही होती है जो पुरुष को उसका संबल देती है बुरे वक्त में। वो बेटी ही होती है जो अपने पिता को उस रूप में रखती है जो एक बेटा भी नहीं दे सकता है। तो अगर मैं एक दिन के लिए, जैसे तुम्हारा सवाल है कि मैं अगर महिला होता तो इन सारी भावनाओं को, इन सारे भावों को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता, जो हो सकता है मैं पुरुष होने के नाते उतनी करीबी से, उतनी आत्मीयता से उस भाव को नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है सर, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी एक ऐसी विमेन है, एक महिला है जिसका योगदान बहुत बड़ा है और शायद वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? निसंदेह माँ क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप जो कुछ भी हो वो माँ की बदौलत हो ना। मेरे जो भी संस्कार हैं अच्छे बुरे, अब वो समाज उसका मूल्यांकन करेगा, लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मैं अपनी भरसक कोशिश के तहत उसको पूरा करने का, उसके सपनों को, उसके संस्कारों को, उसके सीख को उसी भावना के साथ जैसे वो चाहती थी, क्योंकि अब वो रही नहीं, तो मेरे पास उसकी यादें हैं और उसके दिए हुए संस्कार हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं निभाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए हमने न्यूज़ रूम में, डेस्क में सबसे बात कर लिया, और अब हम बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेन सर से, और चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी इसमें क्या राय है। परमेन सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? मैं अगर वैसे तो ये सौभाग्य होता, क्योंकि महिला होना वरदान है ईश्वर का, पूरी सृष्टि उनके ही हाथों में है, वही रचती हैं। मैं अगर एक दिन के लिए महिला होता तो सबसे पहली चीज़ ये करता कि उन्हें भी उसी तरह से पुरुषों की तरह अपना जीवन हर क्षेत्र में अधिकार के साथ जीने की कोशिश करता मैं भी, और इसकी वकालत करता कि कहीं भी असमानता न हो। एक महिला हो कर के और पुरुषों की तरह ही हर जगह एक सुरक्षित वातावरण में और उस माइंडसेट के साथ उस एक दिन को जीने की कोशिश करता, और ये समझने की भी कोशिश करता कि आखिर महिलाओं में ऐसा क्या होता है कि वो एक नहीं 2-2 परिवारों को इतने अच्छे तरीके से संभाल सकती है, अपना सारा काम करते हुए हर फील्ड में, प्रोफेशनल में भी, पर्सनल में भी और सोशल में भी। सोशली महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, हम लोग बहुत सिमटे होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो काम में।
तो उसको कैसे बैलेंस बनाती हैं उस एक दिन में मैं समझने की कोशिश करता। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमको पता है कि आपकी एक बेटी भी है, और ऐसी कौन सी महिला है जिसका आपकी लाइफ में एक बड़ा योगदान रहा हो और उसका होना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है? एक दोस्त ऐसी है कि मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो उससे सलाह लेता हूँ, और अब तक 90% टाइम ऐसा हुआ है कि उसकी सलाह जो है मुझे सही लगी है, उसका मैंने इस्तेमाल भी किया है। भले ही वो मेरी सलाह से बिल्कुल ही विपरीत क्यों ना बताए, लेकिन मैं अब एक मन में एक भरोसा रहता है कि वो अगर बोल रही है तो वो सही ही बोल रही है। वो मेरा कोई तात्कालिक फ़ायदा नहीं देख रही, ये नहीं सोच रही कि उसकी सलाह मुझे अच्छी लग रही या बुरी लग रही, लेकिन वो वही बता रही है जो मुझे करना चाहिए उस वक्त। और नाम मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि फिर बाकी लोग भी सलाह मांगने लगेंगे उससे। एक बॉन्डिंग है जिसके कारण मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी दोस्त है ये मानता हूँ। अदरवाइज पत्नी है तो पत्नी से तो हर कदम कदम पर सलाह लेनी ही पड़ती है, लेता भी हूँ और अच्छी सलाह भी होती है। तो यही दो लोग हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर से बातचीत करके हमने ये भी जाना कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक महिला दोस्त का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। चलिए, और अब हम बात करने वाले हैं हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर से। वो इस वक्त अपनी कैबिन में बैठे हुए हैं, तो चलिए चलते हैं उनके कैबिन में और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, मे आई कम इन? सर, हम ये जानना चाहते हैं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर आप एक दिन के लिए महिला होते तो आप क्या करते? नहीं, मैं एक दिन के लिए महिला होता तो मैं जो पुरुष प्रधान जो समाज है या जो सोच है उसको बदल देता। या मैं अभी भी चाहता हूँ, पुरुष होते भी मैं ये मानता हूँ कि अगर महिला लीडर हो या वो लीड करे या उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए तो दुनिया ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बदल सकती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकती है। बिल्कुल सर, यही आंसर की उम्मीद थी। और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि बेहतर ड्राइवर कौन होता है, एक महिला या पुरुष? क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स के लिए महिलाओं को बहुत जज किया जाता है, तो आपसे ये राय जानना चाहते हैं। देखिए, ये बात आपने सही कहा कि जज किया जाता है, लेकिन वैसे ड्राइवर तो बेहतर पुरुष ही होते हैं, जिस तरीके से बेहतर कुक या शेफ़ भी पुरुष होते हैं। लेकिन जो महिलाओं की क्वालिटी हैं वो अलग हैं और वो बहुत ही विचित्र होती हैं। ठीक है सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में, मतलब हर किसी की लाइफ में एक स्पेशल इंसान होता है, कौन सी ऐसी महिला है जिसका आपकी लाइफ में एक बड़ा योगदान है? देखिए, मेरी लाइफ में जो महिलाएं मेरे सबसे करीब हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान है मेरी माँ का, जिनसे मैंने सीखा कि किस तरीके से आप सहन शक्ति के साथ, समझदारी के साथ रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, चाहे परेशानी हो, खुशी हो, हर उसमें आपको एक सोच रखनी चाहिए। दूसरा मेरी पत्नी है, उनसे भी मैंने सीखा कि किस तरीके से वर्किंग वुमेन होते हुए भी आप हर किसी का ख्याल रख सकें, वो हैं। और मेरी जो सिस्टर हैं, बहन हैं, और जिस तरीके से वो अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, रखती हैं सबको, वो तो उन सबसे सबने मेरा। बाकी जो मेरे साथ वर्क प्लेस में भी जो जितनी भी विमेन काम करती हैं, चाहे आप हों और बाकी महिलाएं हैं, उनसे भी रोज़ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप रोज़ सीखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जितने भी पुरुषों से मैंने बात की उससे मैंने यही जाना कि मेरे आसपास के जितने भी पुरुष हैं, मेल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आसपास हमारी दुनिया के जो मेल हैं वो भी इतने ही अच्छे रहें। आपके आसपास जितनी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करिए। और इसी के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और ये भी आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का है, ये महिलाओं का ही युग है। और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रेणु प्रसाद, मैं आपके साथ सृष्टि पांडे। नमस्कार।